हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम बेसिस से तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ का जो जो भी स्टूडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस रखा है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यूनिट 3 का चैप्टर वाइज जितना टॉपिक है, टॉपिक वाइज उस टॉपिक से जितना भी वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आने की संभावना है, उन सारे चैप्टर से, उन सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और आज का वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जिनका सिलेबस में क्या है, स्टैटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मॉडर्न है, मीन डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, सेंटर करलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में बताना ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, आप कौन सा सेमेस्टर से, मैटर ये करता है अगर आपका सिलेबस में ये सारे चीजें हैं तो आज के वीडियो आपके लिए खास। हाँ, लेकिन खास ये जो है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 मैथमेटिकल, जो जिन्होंने भी रखा है एसएससी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, उनके लिए है, ये उनका सिलेबस है। स्पेशल उनके लिए तो होना ही होना है, उनका ये सिलेबस यूनिट में उनको पढ़ना है दोस्तों। तो इससे पहले आपको ये बताएं दोस्तों कि यूनिट 1 में आपका यूनिट पार्ट 1 पार्ट 2 में बना है, यूनिट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 में बना है, ये सारा क्वेश्चन आंसर कवर है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेली लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर इसका सारे क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जितना भी टॉपिक दिया गया है सब टॉपिक से वीवीआई क्वेश्चन या पॉसिबल क्वेश्चन को बताया गया, कवर कर गया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ यूनिट 1 का जितना भी फॉर्मूला है आपका, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है, पार्टनरशिप से, परसेंटेज, एवरेज, सबसे जो भी फॉर्मूला बनता है दोस्तों उसका फॉर्मूला का वीडियो भी कवर है विद एग्जांपल। जितना भी फॉर्मूला है आपका 15 फॉर्मूला बन रहा है यूनिट 1 से, वो भी पूरा कवर है विद एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया समझाया। क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका फॉर्मूला, ये कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका लॉस एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ सकता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, इसलिए फॉर्मूला भी कवर है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये कवर है। इसके बाद यूनिट 2 का भी पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर कवर है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और यूनिट 2 का फॉर्मूला भी आने वाला है बहुत जल्दी ही दोस्तों, इसका फॉर्मूला जितना है फॉर्मूला विद एग्जांपल बताने वाला हूं। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ये कंफर्म कर लीजिए कि आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। ऑल पर सेलेक्ट करके रखने से ये फायदा होगा आपको कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी इसका फॉर्मूला मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से तैयारी कर पाएंगे, याद कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। और आज का वीडियो में आपको यूनिट 3 का बताने वाला हूं। यूनिट 3 का जो भी पार्ट 1 कवर हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। आज का पार्ट 2 होने वाला है, तो मेन मतलब यही रहा, तो आप लोग देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज स्पेशल यूनिट 3 का पार्ट 2 होने वाला है। अगला देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या कवर होगा आप लोग देख सकते हैं अगले। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एस के एम यू दुमका यूजी सेमेस्टर 2 के है, यूनिट 3 के हैं ये। यूनिट 3 का है आपका पार्ट 2 होने वाला है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। उसमें से आपका ये चीज कवर होने वाला है पार्ट 2 में, मीन डिवीजन, डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, कॉरलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये चीज आपका कवर होने वाला है इस वीडियो में। इसलिए आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। क्योंकि इसमें से चैप्टर वाइज आया है, आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जितना पॉसिबल संभव क्वेश्चन है एग्जाम में आने की संभावना है, उस सारे क्वेश्चन को कवर किया गया, इसलिए स्किप मत कीजिए। और ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इसमें पासवर्ड रहेगा दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो के बीच में आपको बताने वाला पासवर्ड, तो अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे, पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, और तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद भी आप इसको इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, इसीलिए पासवर्ड आगे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। अगला है जो क्वेश्चन आंसर, यहाँ देखिए इस तरह टॉपिक से पॉसिबल क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन मैंने डेटा का फैलाव क्या है, डेटा के फैलाव यहाँ समझिए दोस्तों। यहाँ एसकेएमयू ऐसा करता है, जो क्वेश्चन जो है ना पिछले बार दिया था ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन दिया था, तो आपका ऑप्शन भी ओनली इंग्लिश में ही आएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है दोनों बाय लैंग्वेज में आपका क्या है,
इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि आपका इंग्लिश में आता तो आपको दिक्कत ना हो, अगर हिंदी में आए तो दिक्कत नहीं हो, दोनों में अगर क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बाय लैंग्वेज बताने वाला हूं। हाँ, अगर किसी का भी डाउट है कि ये मैथ का क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं कि मैथ एसएससी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव में होगा कि सब्जेक्टिव में। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज डिस्पर्सन, मतलब डेटा का फैलाव क्या है। डेटा को हिंदी में और कहा जाए तो आंकड़ा कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कंफ्यूज में मत रहना कि हो सकता है अगर डेटा की जगह पर आपका आंकड़ा रहे, तो आंकड़ा का फैलाव या डेटा का फैलाव क्या है, तो डेटा का आप ऑप्शन मेन फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चन दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन में आर फोकस होना चाहिए आपका, मेन फोकस आंसर में, ना कि आपका ऑप्शन में। ऑप्शन में फोकस रहेगा तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो डायरेक्ट फोकस आपका क्वेश्चन और आंसर में ही होना चाहिए। तो डेटा का फैलाव क्या है, तो केंद्र मान के आसपास डेटा का फैलाव क्या बोलते हैं, डेटा का फैलाव इसको बोलते हैं, केंद्र मान का आपस में डेटा का फैलाव, जिसको इसमें क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ डेटा अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू, ये हुआ आपका डेटा का फैलाव। आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आगे तो मैं आपको पासवर्ड बताने वाला हूं, तो आप पासवर्ड इसको लेके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगला है मेजर ऑफ डिस्प्रेशन आर यूज टू स्टडी, प्रसरण के माप किसका अध्ययन करते हैं, प्रसरण के माप जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए में आपका है क्या है, डाटा का औसत है, डाटा बी में है डाटा की परिवर्तनशीलता, तो आपका डाटा की परिवर्तनशीलता को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है प्रसरण के माप में डाटा की परिवर्तनशीलता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा बोलते हैं, तो आप लोग खुद इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा कमजोर है। अगला है आपका मीन डिवीजन इज द एवरेज ऑफ, तो क्या है, मध्य विचलन किसका औसत है, मध्य विचलन किसका औसत है, तो केंद्र मान से निरपेक्ष विचलनों का ये आपका औसत है, केंद्र मान से निरपेक्ष विचलन का। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और मेन फोकस आपका क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, और आंसर में आपका मेन फोकस होना चाहिए। केंद्रीय मान से निरपेक्ष विचलन है आपका क्या, मध्यमान के विचलन औसत है, तो आपका क्या होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेरिवेशन फ्रॉम ए सेंट्रल वैल्यू, ये चीजें आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है बीन डिवीजन इज जनरली कलेक्टेड फ्रॉम, माध्य विचलन सामान्यतः किससे ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, माध्यिका से, माध्य विचलन जो है माध्यिका से ज्ञात किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडियन। अगला है सिंबल ऑफ मेडियन डिवीजन, तो सिंबल मेडियन डिवीजन का सिंबल क्या है, माध्य विचलन का प्रतीक क्या है, तो माध्य विचलन का प्रतीक क्या है, एमडी, क्या है प्रतीक, जिसको क्या बोलते हैं, मेड डिवीजन, माध्य विचलन, ये चीज को समझिए, एमडी माध्य विचलन। अगला है आपका मीन डिवीजन इज ऑलवेज, माध्य विचलन हमेशा होता है, तो हमेशा ये बीबीआई क्वेश्चन है, समझिए याद रखिए, माध्य विचलन मेन डिवीजन ऑलवेज हमेशा धनात्मक होता है, आपका पॉजिटिव होता है, माध्य विचलन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला है आपका फाइंड द मीन डिवीजन फ्रॉम मीन फ्रॉम डेटा 2, 4 एंड 6, क्या बोलता है, डेटा 2, 4, 6 का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करिए। इसी तरह आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपका फॉर्मूला अगला वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए वही बोले बेल आइकन सेलेक्ट करके रखिए, प्रेस करके रखिए। तो क्या है, डाटा 2, 4, 6 का माध्य से आपका माध्य विचलन निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालिएगा, तो इसका सही उत्तर बी आएगा। कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे, इसका पूरा फॉर्मूला अगला वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यूनिट 3 का टोटल फॉर्मूला जितना भी पॉसिबल फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला बनेगा विद एग्जांपल में आगे बताने वाला हूं वीडियो में फॉर्मूला। और अगला देखिए क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन मींस, क्या बोलता है, मानक विचलन क्या मापता है, मानक विचलन आपका डेटा का प्रसरण यानी डिस्पर्शन ऑफ डेटा, आंकड़ा का प्रसरण मापता है, क्या मापता है, मानक विचलन ये चीज मापता है, डेटा का प्रसरण मापता है, तो बी नंबर आपका सही होगा। अगला है सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी मानक विचलन का प्रतीक है, मानक विचलन का प्रतीक क्या होता है, ये जो यहाँ देख सकते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन मानक विचलन, तो यहाँ पर जीरो जैसा ऐसा दिया है, ऊपर में ये जो है मानक विचलन, ये सिंबल है आपका, सही नंबर सी नंबर, इस चीज को याद रखें क्योंकि सिंबल का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगला है यहाँ पर 10 है आपका, क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज कलेक्टेड यूजिंग, मानक विचलन की गणना की जाती है, तो मानक विचलन की गणना की जाती है वर्ग विचलनों द्वारा, वर्ग विचलनों द्वारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर डेरिवेशन। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश मेरा कमजोर है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर डेरिवेशन से क्या किया जाता है, इसका गणना किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग विचलनों द्वारा। अगला है विच मेजर इज कंसीडर्ड मोस्ट रिलायबल, क्या बोलता है, कौन सा प्रसरण का माप सबसे अधिक विश्वसनीय मान होता है, कौन सा विश्वसनीय अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन को
क्या करते हैं, प्रसारण का सबसे अधिक विश्वसनीय मान माना जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन, एक मानक विचलन। अगला है फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, इसका मानक विचलन निकालना है, क्या है, डेटा 2 4 6 का मानक विचलन निकालना है। तो इसका मानक विचलन क्या है, 2, आपका बी नंबर सही। वही बोला दोस्तों, इसका फॉर्मूला अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, टोटल फॉर्मूला, यानी यूनिट 3 का जितना भी फॉर्मूला बनेगा विथ एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं अगला वीडियो में, इसलिए कंफर्म करिए कि आप बेल आइकन को प्रेस सेलेक्ट करके रखे हैं। अगला है विच मेजर इज लेटेस्ट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल वैल्यू, कौन सा माप चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है, कम से प्रभावित होता है, तो माध्यिका, माध्यिका जो है मेडन है वो चरम मान से कम प्रभावित अफेक्टेड होता है। अगला है मीन डिवीजन इज सिमिलर देन, माध्य विचलन किससे सरल है, किससे सरल है, तो मानक विचलन से सरल है। क्या सरल है, माध्य विचलन जो है वो मानक विचलन से सरल है स्टैंडर्ड डिवीजन से। अगला है स्टैंडर्ड डिवीजन इज प्री प्रेफर्ड बिकॉज, क्या था, मानक विचलन को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, क्योंकि क्यों दिया जाता है, क्योंकि यह गणितीय रूप से मजबूत होता है, क्योंकि यह गणित रूप से मजबूत होता है मानव विचलन, इसलिए यह दिया जाता है। तो सही आपका क्या होगा, सी नंबर, बी नंबर, यह गणितीय रूप से मजबूत होता है। आपका मेन फोकस इंग्लिश क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन और आपका आंसर में मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका सहसंबंध प्रतिगमन, जिसको बोलते हैं कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन, सहसंबंध क्या है, सहसंबंध आपका क्या है, दो चरों के बीच संबंध को ही सहसंबंध कहा जाता है, दो चरों के बीच संबंध सहसंबंध कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये चीज है आपका सहसंबंध। अगला है कोरिलेशन, कोरिलेशन सोर्स, सहसंबंध क्या दर्शाता है, तो सहसंबंध क्या दर्शाता है, चरों के बीच संबंध की मात्रा दर्शाता है। सहसंबंध जो है चरों के बीच मात्रा की संबंध बीच संबंध की दर्शाता है, चरों के बीच संबंध की मात्रा दर्शाता है। डिग्री ऑफ रिलेशन शिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये चीज दर्शाता है मात्रा चरों के बीच। आपका मेन फोकस वही बोला, क्वेश्चन इंग्लिश इंग्लिश दोनों और आंसर में फोकस होना चाहिए। अगला है कोरिलेशन इज डेनोटेड बाय विच सिंबल, सहसंबंध को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, सहसंबंध को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो आर से, जिससे आर से तो क्या होता है कोरिलेशन ऑफ कोरिलेटेड, सहसंबंध गुणक आर से, किससे, आर से दर्शाया जाता है, बी नंबर सही है। अगला है इन इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉजेस इंक्रीज इन अदर देन कोरिलेशन इज, क्या बोलता है, यदि एक चर बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े तो सहसंबंध कैसा होगा, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। एक बढ़े और दूसरा भी अगर इंक्रीज हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सहसंबंध होगा। अगला है आपका इन इंक्रीज इफ इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉजेस डिक्रीज इन अनदर द कोरिलेशन इज, यदि एक चर बढ़ने पर दूसरे घटे तो सहसंबंध कैसे होगा, अगर क्या हो रहा है, अगर एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरे घट रहा है, तो इस संबंध में क्या होगा, नकारात्मक सहसंबंध होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका जीरो कोरिलेशन, शून्य संबंधी, शून्य सहसंबंध क्या है, तो शून्य संबंध क्या है, शून्य सहसंबंध, चरों के बीच कोई संबंध नहीं, सिंपल सी बात है, चरों के बीच कोई भी संबंध रिलेशन नहीं है, उसको शून्य सहसंबंध कहा जाता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसे कहा जाता है। अगला है आपका द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइन बिटवीन, सहसंबंध गुणांक का मान किसके बीच होता है, तो किसके बीच में होता है, -1 एंड +1, -1 एंड +1 के बीच में होता है, तो ये आपका मेन उत्तर होगा बी नंबर। आप स्क्रीनशॉट भी साथ ले सकते हैं, आपका मेन फोकस बोले आंसर क्वेश्चन में होना चाहिए, और क्वेश्चन में भी दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों, क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आए तो आपको दिक्कत ना हो। अगला है विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या मतलब कौन सा सहसंबंध सबसे मजबूत होता है, तो +1, +1 जो है वो जो है पूर्ण धनात्मक इसको कहा जाता है, तो पूर्ण धनात्मक जो रिलेशन है वो सबसे मजबूत होता है, सहसंबंध सबसे मजबूत होता है +1 वाला, +1 जहां भी मिले सहसंबंध मजबूत है उसको टिक आउट करके आप कलर कर लीजिए। अगला है आपका कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स, कार्ल पर्सन का संबंध गुना क्या मापता है, तो क्या मापता है, रेखीय संबंध मापता है, तो लाइनर रिलेशनशिप मापता है, लाइनर रिलेशनशिप कोरिलेशन कार्ल पर्सन ये चीज मांगता है,
रेखीय संबंध, बी नंबर सही होगा। अगला है आपका करलेशन डज नॉट इम्पली, सहसंबंध क्या सिद्ध नहीं करता, क्या सिद्ध नहीं करता है, कारण और परिणाम, जो सहसंबंध है ये कारण और परिणाम सिद्ध नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर सी नंबर, कॉजेज एंड इफेक्ट, ये चीज आपका सिद्ध नहीं करता है। स्क्रीनशॉट साथ में लेके जाइए, आप दोनों चीज याद रखिए, क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों। व्हाट इज रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या है, प्रतिगमन क्या है, तो भविष्य के लिए संबंध का अध्ययन ही प्रतिगमन कहा जाता है। क्या सिंपल सी बात, भविष्य के लिए जो संबंध है अध्ययन के स्टडी किया जाता है उसी को प्रतिगमन कहा जाता है। इंग्लिश में कहे तो क्या हुआ, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप फॉर प्रिडिक्शन, क्या होता है, भविष्यवाणी, सॉरी भविष्यवाणी दोस्तों, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करने के लिए। अगला है रिग्रेशन इज मैनली यूज टू, प्रतिगमन का मुख्य उपयोग होता है, तो मुख्य उपयोग क्या होता है, प्रतिगमन के मुख्य उपयोग एक चर से दूसरे चर पर मान अनुमान लगाने के लिए, एक भविष्यवाणी, वही बोले भविष्यवाणी के लिए यूज किया जाता है, मतलब अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या है, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, एक चर से दूसरे चर का मान अनुमान लगाने के लिए किया जाता है प्रतिगमन का उपयोग। अगला है रिग्रेशन लाइनर्स, रिग्रेशन लाइन्स आर, प्रतिगमन रेखाएं होती है, तो प्रतिगमन रेखाएं दो होती है, इस चीज को याद रखें, वीवीआई क्वेश्चन, प्रतिगमन रेखाएं कितना होती है, टू, दो होती है। अगला है आपका द टू रिग्रेशन लाइन्स आर, दो प्रतिगमन रेखाएं होती है, तो कौन कौन सा होती है, देखिए दो प्रतिगमन रेखाएं आपका एक्स का वाई पर तथा वाई का एक्स पर प्रतिगमन होती है, जो एक्स है वो वाई पर प्रतिगमन होता है और जो वाई है वो एक्स पर प्रतिगमन होता है, तो आपका ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइए दोस्तों। अगला है रिग्रेशन कोफिशिएंट हेल्प इन, प्रतिगमन गुणांक किस में सहायक होता है, तो प्रतिगमन गुणांक किसमें, भविष्यवाणी में, प्रिडिक्शन करने में सहायक होता है, प्रिडिक्शन करने में सहायक होता है प्रतिगमन गुणांक। अगला है कोरिलेशन मेजर्स, कोरिलेशन मेजर क्या है, सहसंबंध क्या मापता है, तो कोरिलेशन मेजर क्या मापता है, वो संबंध की मात्राता को मापता है, कोरिलेशन संबंध की मात्राता, यानी कहा जाए तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मापता है क्या, कोरिलेशन मेजर्स, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला है आपका रिग्रेशन इज कोरिलेशन विथ, रिग्रेशन इज कोरिलेशन विथ, प्रतिगमन संबंधित है, तो प्रतिगमन किसे संबंधित है, मानव के भविष्यवाणी, वही सिंपल समझे, प्रतिगमन जो है ना भविष्यवाणी के लिए, मतलब भविष्यवाणी के लिए यूज किया जाता है, तो मानव की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू, मानव की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, मानव के प्रतिगमन संबंध है। अगला है इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, कोफिशिएंट आर जो है वो कितना है, जीरो है, देन रिग्रेशन लाइंस आर, यदि आर बराबर, कोफिशिएंट कितना दिया है, आर बराबर जीरो हो, तो प्रतिगमन रेखाएं कैसे होगी, प्रतिगमन रेखाएं कैसे होगी, परस्पर लंबवत होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। अगर कोरिलेशन का मान आपको कितना दिया है, जीरो दिया है, तो वो जो है रेखाएं, प्रतिगमन रेखाएं परस्पर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट है, ये आपका यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है यूनिट 3, क्या कवर हो जाता है, यूनिट 3 का पार्ट 2 में आपका कवर हो गया यूनिट 3 टोटल। इसलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा, और यूनिट 3 का आपको फुल इसका क्या फॉर्मूला सब मिल जाएगा, जितना भी है यूनिट 3 में जितना चैप्टर है सारा आपका फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों, फॉर्मूला विथ एग्जांपल मिलेगा, विथ एग्जांपल मिलेगा। इसीलिए कंफर्म कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर सिलेक्ट किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ये कंफर्म कर लीजिए कि आप ऑल पर सेलेक्ट करके रखें, ताकि जब भी अपलोड करेंगे इसका रूल, इसका फॉर्मूला जो भी है, जितना भी फॉर्मूला है इस चैप्टर से, इस यूनिट से, सब टॉपिक से जितना भी है यूनिट 3 में फॉर्मूला विद एग्जांपल मैंने अपलोड करूंगा, बताने वाला हूं, इसलिए ये कंफर्म कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप अच्छे से तैयारी कर पाए, समझ पाए। तो आशा करते हैं सब चीज समझ में आया होगा। और इसका आज का लिंक जो है, इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल आप वहां ज्वाइन कीजिए, इसका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वीडियो में मैंने जो पासवर्ड आपको बीच में बताया है दोस्तों, वो पासवर्ड आपको एंट्री करना पड़ेगा, जब तक आप उस पासवर्ड को एंट्री नहीं करेंगे तो फिर आप इसको डाउनलोड करके भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंदर जो पासवर्ड मैंने बताया है, तो पासवर्ड आप एंट्री करेंगे तो इसका एक्सेस आराम से ले पाएंगे, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल वहां ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जिनको भी कंफ्यूजन है कि मैथ का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं आराम से।
तो आशा करते हैं सब चीज समझ में आया होगा, और आप लोग दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये चीज समझ में आसानी हो, समझ पाए दोस्तों। अगर कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आशा करते हैं सब चीज ठीक है, मस्त है। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।